हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का न्यूज़ होगा मेरा इंटरनेशनल से रिलेटेड न्यूज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डोमिनिका राष्ट्र द्वारा अपने कहाँ के लिए, तो डोमिनिका राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर हेतु पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। यह सम्मान नरेंद्र मोदी को गुयाना में प्रदान किया गया है। कहाँ में प्रदान किया गया है, तो गुयाना में प्रदान किया गया है। यह सम्मान कोविड के दौरान भारत के योगदान एवं दोनों देशों की साझेदारी को मजबूती करने हेतु दिया जा रहा है। और क्या बोला गया है कि कौन सा अवार्ड, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका का जो है अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। किनको दिया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन है, तो एलोन मस्क हो जाएंगे। किसके लिए, तो फॉर्च्यून जो तो अपना लिस्ट जारी करती है, उसमें जो है 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान पे आपका एलोन मस्क है, जो कि टेस्ला के मालिक हो जाएंगे। और मुकेश अंबानी इकलौते हो जाएंगे जो भारतीय हैं, जिनका स्थान जो है 12वें नंबर पे है। यह सूची में 40 देशों के 30 से 90 साल तक का उद्योगपतियों की लिस्ट में आया है। किन के लिए, तो 30 से 90 साल के जो उद्योगपतियों हैं उनके लिस्ट में आया है। अब मुकेश अंबानी हो जाएंगे कितने नंबर पे, तो 12वें नंबर पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा डायनासोर कंकाल की नीलामी पेरिस में की जाएगी। कहाँ में की जाएगी, तो दुनिया के सबसे बड़ा डायनासोर की कंकाल की नीलामी जो है आपका पेरिस में किया जाएगा, जो कि आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आगे देखते हैं कि यह खोज जो है 2018 में अमेरिका के व्योमिंग में किया गया था। इसकी लंबाई जो है 20.50 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केमी बेडेनाच जो नाइजीरिया मूल ब्रिटिश के कंजर्वेटिव पार्टी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में संपन्न चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार के बाद ऋषि सुनक को जो इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत का यह चौथा जो है वाणिज्यिक दूतावास हो जाएगा। इसमें पहले कहाँ में है, तो पहले देखिए आपका सिडनी में है, मेलबर्न में भी है आपका भारतीय दूतावास, उसके बाद पर्थ में है, और उसके बाद अब कहाँ में खोला गया, तो ब्रिस्बेन में खोला गया। ब्रिस्बेन कहाँ में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे जो है भारतीय दूतावास खोला गया, वाणिज्यिक दूतावास बोला गया है, वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। इसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने, शैक्षणिक संबंधों को प्रोत्साहन देने और प्रवासी समुदाय को सेवा में मददगार के लिए खोला गया है। और किनके द्वारा खोला गया है, तो एस जयशंकर के द्वारा खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा कि जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी, कहाँ में, तो माउंट मेरापी तथा फ्लोर्स स्थित माउंट लियोतोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी का उद्घाटन है। तो कौन कौन से ज्वालामुखी बोला गया है, फ्लोर्स स्थित माउंट लियोतोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है। और एक हो जाएगा आपका जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी, कौन सा, तो माउंट मेरापी हो जाएगा। तथा फ्लोर्स स्थित माउंट लियोताबी में लाकी ज्वालामुखी फटा है। जो दोनों जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ में है, तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जो हो जाएगा आपका जकार्ता हो जाएगा। इसका करेंसी जो हो जाएगा रुपया हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट न्यूज सुनने में आ रहा है कि 26 जनवरी को जो अतिथि के रूप में जो है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री आने वाले हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सौर संगठन का भारत दोबारा अध्यक्ष बना है। वंस अगेन राष्ट्रीय सौर संगठन का भारत जो है दोबारा अध्यक्ष बना है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का गठन जो है 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है। अगले 2 वर्षों के लिए भारत अध्यक्ष बना है। यह निर्णय जो है 7वीं आम सभा की बैठक में लिया गया है। और उसका उपाध्यक्ष जो हो जाएगा फ्रांस के हो जाएगा। ग्रेनेडा को हरा करके उपाध्यक्ष कौन बना है, तो फ्रांस बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के द्वारा घोषणा किया गया है। ये न्यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको क्या मानना है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम आप याद रखिएगा कि एंथनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कनाडा ने त्वरित कनाडा ने त्वरित छात्र वीज़ा की सुविधा को ख़त्म किया है। तो देखिए, कनाडा में एक था त्वरित छात्र वीज़ा, उसकी सुविधा को ख़त्म किया है। कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम योजना को अचानक बंद कर दिया है। 2018 में जारी स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम का उद्देश्य जो था भारत के लिए, चीन के लिए, फिलीपींस सहित 14 देशों के विद्यार्थियों के लिए वीज़ा आवेदनों को सुव्यवस्थित करना था। तो देखिए कौन सा, तो कनाडा के द्वारा जो था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को बंद कर दिया गया है अचानक से। अब ऐसा क्यों किया गया है? बहुत सारे राजनीतिक पहलू होंगे जिसके वजह से बंद किया गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूस ने गूगल पर 20 डेसीलियम डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। कितने लगाया है? तो गूगल पर, किसके ऊपर? तो गूगल के ऊपर जो है रूस ने 20 डेसीलियम डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ये किस लिए लगाया गया है? तो ये जुर्माना रूस के मीडिया चैनलों को ब्लॉक करने के फैसले पर गूगल के मूल कंपनी अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाले यूट्यूब पर लगाया गया है। तो देखिए, यूट्यूब पर जिस माध्यम से आप जो है वीडियो हमारे देख रहे हैं, उसको ऊपर जो है यूट्यूब के ऊपर जो है रसिया के द्वारा 20 डेसीलियम डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। और ऐसा किस लिए लगाया गया है कि जो रशियन मीडिया यूट्यूब पे थे उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है यूट्यूब के द्वारा, जिसकी वजह से जो है गूगल के मूल कंपनी अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाले यूट्यूब पर लगाया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रख रखाव, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और परिचालन क्षमता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ रख रखाव के लिए समझौता किया गया है। और किसके लिए? तो रेलवे ट्रैक को रख रखाव के लिए व्यवस्था किया गया, बुनियादी ढांचों के लिए आधुनिकीकरण करने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुकाबा नामक परियोजना का शुभारंभ। तो देखिए, मुकाबा नामक परियोजना का शुभारंभ जो है सऊदी अरब ने अपने शहरी परिदृश्यों को नया आकार देने हेतु मुकाबा नामक 50 बिलियन डॉलर की परियोजना शुरू की है। यह रियाद में बनाया जा रहा है, जो दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बनने जा रहा है। तो दुनिया के सबसे ऊंची इमारत को क्या बोला गया है? मुकाबा नामक परियोजना बोला गया है। और दुनिया के सबसे ऊंची इमारत इससे बनाया जा रहा है। यह घनाकार संरचना जो है 1300 फीट, लगभग 396 मीटर की ऊंचाई और 1200 फीट की चौड़ाई तक बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन लीमा, पेरू में आयोजित हुआ है। पेरू की राजधानी कहाँ में? तो लीमा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि नीति निगरानी और मूल्यांकन 2024 रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD को जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका ने भारत को 10 मिलियन डॉलर की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियाँ लौटाने की घोषणा की है। तो देखिए, अमेरिका के द्वारा जो है 10 मिलियन डॉलर की 1400 से अधिक जो है कलाकृति, मतलब कि आर्टिस्ट वगैरह का जो कलाकृति है वो सभी को लौटाने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? तो अमेरिका सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे देखते हैं कि यूएई ने COP29 अजरबैजान सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन महत्वाकांक्षी का पहला शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। तो स्विट्जरलैंड जो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2025 से जो है बुर्का पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि कनाडा ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। आपको तो बताएं तो 14 देश कौन कौन से हो जाएंगे, बहुत सारे देश हो जाएंगे इसमें, लेकिन मुख्य रूप से दिया गया भारत, चीन, फिलीपींस सहित 14 देशों के जो है स्टूडेंट के जो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा को जो है बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IMF के द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2023 में AI तत्परता के लिए शीर्ष देश हो जाएगा आपका सिंगापुर, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका डेनमार्क और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का स्थान जो है 174 देशों में 72वां स्थान है। किसके लिए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत जो है 72वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये हासिल किया है। इस अवधि के दौरान आर्मेनिया भारत की रक्षा निर्यात का प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। कौन किसके लिए? तो आर्मेनिया। नेक्स्ट देखेंगे कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया है? तो जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमा फॉरेक्ट्री ने लिग्नोसाइट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है। इसका नाम लिखा गया है लिग्नोसाइट। कौन सा? तो लिग्नोसाइट। यह उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और कौन सा नाम रखा गया है? लिग्नोसाइट इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत तथा अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की योजना प्रतिबंधित को औपचारिक रूप से दिया है। इस पर भारतीय CDS अनिल चौहान और अल्जीरियस पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैयद चेनेग्रेह ने हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? तो भारतीय और अल्जीरिया जो हो जाएगा भारतीय और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर मजबूती के लिए अपने जो है प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह JEDMEST-2 लॉन्च किया है। जिमसैट-2 लॉन्च किया गया है। रूस के बोस्टोचिनी कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कृषि, खनिज संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायक हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? तो जिमसैट हो जाएगा। जिमसैट-2 किनको लॉन्च किया गया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। रसिया के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखेंगे हम अक्टूबर 2024 का करेंट अफेयर देखेंगे। और पहले हम नवंबर 2024 का देख लिए, अब देखेंगे हम अक्टूबर 2024 का करेंट अफेयर देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अभिनेत्री सयासी खेर बर्लिन, देखिए इसका नाम याद रखिएगा, अभिनेत्री जो हो जाएंगी श्यामी खेर बर्लिन जर्मनी में आयोजित ट्रायथॉनल को पूरा करने वाले भारत के पहली अभिनेत्री बन गई हैं। तो कौन बनेंगे? तो श्यामी खेर जो हो जाएंगे जर्मनी में आयोजित किया गया था ट्रायथॉन को पूरा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2024 में भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का एसोसिएट मेंबर बनाया गया है। किसके लिए? तो भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का एसोसिएट मेंबर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच IMDRF वर्ष 2011 में स्थापित एक वैश्विक चिकित्सकीय उपकरण नियामकों का समूह है। सदस्य देश हो जाएगा इसका अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, साउथ कोरिया हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। और इसमें जो है इंडिया भी इसका जो है अध्यक्ष बन गया है। और इसको जो है 2011 में स्थापना किया गया था। किसका? तो IMDRF की स्थापना कब किया गया था? 2011 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अक्टूबर 2024 भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया कहाँ में? तो अल्जीरिया और मोंटीगिरिया और मलावी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई है।
यह किसी भारतीय राष्ट्रीय की एक साथ 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक जो है इस्लामाबाद में संपन्न हुआ है, जो पाकिस्तान में हो जाएगा इस्लामाबाद। भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में लेबानन में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर इजराइल द्वारा किए गए हमले के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को भारत समर्थन दिया है। तो देखिए, हाल ही में जो लेबानन में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर इजराइल के द्वारा किए गए हमले के खिलाफ जब प्रस्ताव लाया गया था तो भारत जो था उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर संसदीय संघ आईपीयू का आयोजन जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। यह जो हो जाएगा, यह इसका जो है 149वां संस्करण हो जाएगा। भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसका थीम हो जाएगा अधिक शांतिपूर्ण एवं टिकाऊ भविष्य हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CED का 16वां सम्मेलन जो है COP16 हाल ही में कोलंबिया के कैली शहर में हुआ है। इस सम्मेलन में 30x30 समझौते जो कि 2022 में COP15 में हुआ था, इसका अनुसरण किया गया है, जिसके तहत 2030 तक भूमि एवं जल के 30% प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाएगी। आगे देखते हैं इसका सम्मेलन का विषय क्या हो जाएगा। तो प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर, इसका जो है सम्मेलन का विषय हो जाएगा। और जो है आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। इसका पहला संस्करण था। कौन सा था? इसका पहला संस्करण था। तो साइबर अपराध को नियंत्रण करने का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया गया है। कुल 112 देशों में सबसे गरीबी भारत 234 मिलियन हो जाएगा, पाकिस्तान 93 मिलियन हो जाएगा, इथोपिया जो हो जाएगा आपका 86 मिलियन हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास के पहल के द्वारा इसको जारी किया गया है। कुल 111 देशों में सबसे गरीब देश कौन सा है? तो आपका इंडिया हो जाएगा, जो कि 234 मिलियन हो जाएगा, और पाकिस्तान 93 मिलियन हो जाएगा, और इथियोपिया जो हो जाएगा आपका 86 मिलियन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ ITFA का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो भारतीय तुर्की मैत्री संघ का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। नोट दिस पॉइंट, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संस्कृति कौन से? तो आर्थिक संस्कृति, पर्यटन, साइंस के लिए माध्यम से प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के साथ फिल्मी उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कोलंबिया बन गया है। इससे पूर्व 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता किया था। तो देखिए किसके लिए? तो फिल्मी उद्योग में साझेदारी के लिए 17वां देश कोलंबिया बन गया है, और इससे पूर्व जो है भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साझेदारी कर चुका है फिल्मी उद्योग में के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि ड्रग्स और अपराध पर राष्ट्रीय कार्यालय UNODC ने कहा कि टेलीग्राम ऐप पर उपयोग डेटा चोरी, हथियारों की तस्करी एवं आतंकवादी घटनाओं की साजिश की जा रही है। किसके ऊपर? तो टेलीग्राम के ऊपर। ऐसे तो देख सकते हो कि जो फिल्म लॉन्च हो रहा है उसका जो टेलीग्राम पे आ जा रहा है, टेलीग्राम पे सभी डील हो रहा है, जिसकी वजह से जो है इसको जो है बैन करने की बात की गई, बट अभी बैन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नॉर्वे ने सोशल मीडिया चलाने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष से बढ़ा करके 15 वर्ष कर दिया गया। पहले जो था सोशल मीडिया जो है 13 वर्ष से आप चला सकते थे, बट इसको बढ़ा करके 15 वर्ष कर दिया गया है। इस उम्र से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग की अनुमति नहीं है। तो जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है सोशल मीडिया की अनुमति नहीं है। और जो बच्चे यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है 16 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं उनको जो है सोशल मीडिया पे बैन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा।
और इंडिया के द्वारा आप क्या मानते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेपाल ने नीमा रिजिनी, कौन सा, तो नेपाल के नीमा रिजिनी 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों की फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, नेपाल के नीमा रिंजी को। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में ब्राज़ील देश ने शामिल होने का इनकार कर दिया है। शामिल न होने वाले ब्रिक्स देशों में भारत के बाद ब्राज़ील दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस स्थित सिदी अब्देला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई बैंक का जो है 69वां स्थापना देश इजराइल रहा। कौन सा बोला गया है कि एशियाई बैंक का 69वां सदस्य देश जो है इजराइल बना है। 69वां सदस्य देश कौन बना गया है, तो इजराइल बन गया है। पहले जो था 68 था और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को किया गया है। किसका, तो एशियाई बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WHO ने हाल ही में मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। किसको, तो मिस्र को जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। और 2024 में काबो वर्डे देश के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला मिस्र दूसरा देश बन गया है। पहला कौन सा बन गया है, तो काबो वर्डे बन गया है 2024 में। और दूसरा स्थान पे दूसरा कौन बन गया है, तो मिस्र बन गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, करेंसी इसका पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्राज़ील के बाल्नेरिया कैम्बोरियो शहर में 1670 फीट ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस टावर का नाम ब्राज़ील में महान फार्मूला 1 चालक आयरटन सेना के नाम पर सेना टावर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ईरान के हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मृत्यु के बाद इजराइल पर 100 से अधिक मिसाइल दागे हैं। किन्हें दागा, 100 से अधिक मिसाइल किसने दागे हैं, तो हाल ही में ईरान हमास के प्रमुख हिस्सा के बनने के बाद जो है इजराइल पर जो है 100 से अधिक मिसाइल दागे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2024 में संभावित संघर्ष के दौरान उत्तरी यूरोपियन भूमि संचालन की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास फिनलैंड में उत्तरी कमान स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविद जुगनौथ के द्वारा एक संयुक्त बयान के अनुसार यूके द्वारा अब अपने अधीन चागोस द्वीप, कहाँ में, तो चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई है। तो देखिए चागोस द्वीप के जो है संप्रभुता सबसे पहले किसका था, इसके ऊपर अधिकार किसका था, तो यूके का था। और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है मॉरिशस को जो है चागोस द्वीप को सौंप दिया गया है। हालांकि ब्रिटेन डिएगो गार्सिया द्वीप पर संप्रभुता का अधिकार बनाए हुए है और डिएगो गार्सिया द्वीप जो है उसके ऊपर जो है संप्रभुता बनाए हुए है। और चागोस द्वीप पे जो है अपना जो है यूके मॉरिशस को सौंप दिया गया है। और चागोस द्वीप जो हो जाएगा हिंद महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिणी 58वां द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा UAE। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ जो है MOU पर समझौता किया है, तो उज्बेकिस्तान। इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयुक्त ने किस केंद्रीय चुनाव आयुक्त के साथ जो है समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पे कौन सा रहा है, तो अर्जेंटीना रहा है। और आपका जो इंडिया का रैंक हो जाएगा तो अप्रॉक्स 108 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इसको जो है इसका रैंक जो है घटते बढ़ते रहता है, 108 106 इस तरह से होता है, बट अभी जो है इसका रैंक 108 है। इसको जब भी एग्जाम में जाइएगा तो एक बार क्रॉस चेक करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया स्वच्छता ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो आपका सिंगापुर में किया गया है। और किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है, तो आपका फिजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने सरकार जो है
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी, तो आपका नेपाल हो जाएगा। देखिए कितना छोटा देश है नेपाल, कितना छोटा देश है, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे में अगर आपको जो लगता है कि उसको कैंसर हुआ है तो उसको जो है फ्री उपचार दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका नेपाली रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अक्टूबर 2024 में भारतीय राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय कहाँ में है? तो आपका पेरिस में है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में दुबई के एक्सपो सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संस्था IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा की है। तो देखिए कौन सा? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्था जो है आपको जो है दुबई में जो है पहला परिसर खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ वाजा ने अफ्रीकी हाथी संकर के कल्याण संबंधित चिंताओं के कारण दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता को जो है निलंबित कर दिया गया है। निलंबन का कारण हाथी का बिना किसी साथी के अकेले रहना तथा जंजीरों से बांध कर रखा जाना है। देखिए किस तरह से किसके लिए निलंबित किया गया है कि जो अफ्रीकी हाथी है उसके अफ्रीकी हाथी संकर के कल्याण के संबंधित चिंताओं के कारण जो है दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को जो है सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है वाजा के द्वारा। और इसका कारण क्या बताया गया है कि निलंबन का कारण जो है हाथी का बिना किसी साथी के, देखिए हाथी का बिना किसी साथी के अकेले रहना तथा जंजीरों से बांध कर रखने के लिए इसे जो है दिल्ली के प्राणी उद्यान को जो सदस्यता रद्द कर दिया गया है। और वाजा की स्थापना जो है आपका 1935 में किया गया था। वाजा की स्थापना 1935 में किया गया है। और इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो इसका हेड क्वार्टर आपका स्पेन में है। वाजा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम जो होता है वाजा का फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम जो होता है वाजा का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है आपका स्पेन में है। और दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का जो है सदस्यता निलंबित कर दिया गया है। और इसका जो है कारण आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन के मिडलैंड स्थित अंतिम कोयला विद्युत संयंत्र यूनिपर के रैट लिम्फ ऑफ शोर को बंद करने के साथ जो है कोयला आधारित बिजली उत्पादन को समाप्त करने वाला G7 का पहला देश बन गया है। तो देखिए जो ब्रिटेन जो हो जाएगा इसके रेडक्लिफ ऑनर शोर को बंद करने के बाद जो है कोयला विद्युत संयंत्र को ब्रिटेन से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और ऐसा करने वाला G7 पहला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द हिबाकुशा का संबंध जो है जापान हिरोशिमा तथा नागासाकी पर 1945 में हुए परमाणु हमले के बाद बचे जीवित लोगों से है। गौरतलब है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडोकिया को दिया गया है, जो 1956 में हिबाकुशा द्वारा संगठित एक संगठन है जो विश्व भर में परमाणु हथियारों के उन्मूलन का प्रयास करती है। और कौन सा? हिबाकुशा शब्द से आप समझिए कि जापान में जो हिरोशिमा तथा नागासाकी में 1945 में बम फेंके गए थे। परमाणु हमले के बाद जो बचे लोग हैं उन्होंने जो है हिबाकुशा नाम से संबंधित किया गया उनको। और जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 1945 में बम फेंका गया था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे जो है 9 अगस्त को बम फेंका गया था, जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। तो हिरोशिमा पे जो था लिटिल बॉय था और नागासाकी पे जो था फैट मैन था। नेक्स्ट देखते हैं कि सितंबर 2024 का करेंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। यह कदम भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सांस्कृतिक विरासतों का आदान प्रदान करने में सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशियाई देश जॉर्डन को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया है। किसको? तो जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग से मुक्ति होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया है। जॉर्डन को WHO के
द्वारा। कुष्ठ रोग को जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा लेबानन के बेरूत और स्थित हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला कर हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। इजराइल द्वारा इस ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर कोड नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? तो न्यू ऑर्डर कोड जो है इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। ताइवान तथा नेपाल के बाद ऐसा करने वाला यह तीसरा एशियाई देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। वर्ष 2024 के रैंकिंग में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में जो है भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। किसके ऊपर? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में जो है भारत का जो है 2024 में 39वां स्थान है और 2023 में जो हो जाएगा आपका 40वां स्थान था। और टॉप में कौन कौन से है? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो हो जाएगा आपका टॉप रैंक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WPI की स्थापना जो है 1967 में किया गया था। इस मुख्यालय जो हो जाएगा आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है। इस नेटवर्क का उद्देश्य जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूती करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में 10 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य लियोन फ्रांस में 47वां विश्व कौशल प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया के सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगा दिया गया? देखिए हर देश जो है अभी होड़ में मचे हुए कि हर देश जो है कोई 14 साल से 15 साल बढ़ा दिया है, कोई 16 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया के रोकथाम के लिए बात किया जा रहा है। और यहाँ पे कौन सा देश हो जाए कि 2 साल से कम के बच्चों को जो है मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगा दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इसका मेन फैक्टर हम बताते हैं कि 2 साल के बच्चे को जो अगर आप मोबाइल टीवी दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है मायोपिया का ज़्यादा खतरा होता है। मायोपिया क्या होता है कि आपका जो है दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की वस्तु जो है आपका साफ साफ दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष होता है, उसी को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो ये सभी मोबाइल वगैरह के चलने से, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी वगैरह हो गया, ये सभी के स्क्रीन देखने से जो होता है मायोपिया का खतरा ज़्यादा होते रह रहा है, जिसकी वजह से यूरोपीय देश जो है 2 साल के बच्चों को जो है मोबाइल टीवी स्क्रीन को देखने से रोक लगा दिया गया है। वो हो जाएगा आपका स्वीडन हो जाएगा। ऐसा इंडिया में भी करना चाहिए, बट इंडिया में तो ऑलरेडी बैन है। हम मानते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी बैन है, बट इसलिए क्योंकि 2 साल के बच्चा को जो है टीवी स्क्रीन दिखाने का काम कौन करती है? उसके गार्जियन करते हैं, माँ हो गए, पिता हो गए, भाई हो गया। तो 2 साल के बच्चा को अगर टीवी और मोबाइल दिखाने का काम कौन करते हैं? तो उनके गार्जियन करते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा करने से जो है उनका मायोपिया का खतरा ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। नेक्स्ट देखते हैं कि किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। सितंबर 2024 में किस मुस्लिम देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका तजाकिस्तान हो जाएगा, जो हिजाब पर मुस्लिम देश है तजाकिस्तान, जो हिजाब पे प्रतिबंध लगाया गया है। और आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड भी जो हो जाएगा कि जो हिजाब पे प्रतिबंध लगाया, वो बुर्का पे प्रतिबंध लगा है स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 से जो है स्विट्जरलैंड में बुर्का पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मुस्लिम देश जो हो जाएगा आपका तजाकिस्तान, जो कि आपका जो है हिजाब पे प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनी की 2024 की सूची प्रकाशित हुआ है, जिसमें एप्पल हो जाएगा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हो जाएगा एसेंचर हो जाएगा, तीसरे स्थान पे हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इस सूची में भारतीय कंपनी HCL टेक द्वारा सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए 112वें स्थान प्राप्त किया गया है। देखिए
किसके द्वारा? HCL के द्वारा जो है 112वें स्थान दिया गया है। और एप्पल जैसे दिग्गज कंपनियों को जो है 112वें स्थान 101वें स्थान दिया गया है। और HCL के जो कि इंडिया में टॉप हो जाएगा 12वें स्थान दिया गया है। इन्फोसिस को 119वें स्थान दिया गया है। विप्रो को 134 दिया गया है। अडानी ग्रुप तक फेंका ही गया, 736वें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको न्यायिक सुधार लाने हेतु अदालतों में न्यायाधीशों के लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचन होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। किसके लिए? तब मैक्सिको जो हो जाएगा न्यायिक सुधार लाने हेतु अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर जो है निर्वाचित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। इस परिवर्तन का उद्देश्य जो है क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह के जड़ को खत्म करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में कजान में ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया गया है। कहाँ में? तो हाल ही में कजान में ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया गया है। अब ब्रिक्स की स्थापना जो हो जाएगा आपका 16 जून 2009 को जो है ब्रिक्स की स्थापना की गई है। सम्मेलन का विषय हो जाएगा नई यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल और संस्कृति का संवाद हो जाएगा, जो कि ब्रिक्स साहित्य फोरम की जो है आयोजन रूस के शहर कजान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तरी अफ्रीका देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण किया है। कौन सा? तो अल्जीरिया हो जाएगा। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 2014 में किया गया है। इसका मुख्यालय जो हो जाएगा आपका चाइना में हो जाएगा। और ब्रिक्स के अंतर्गत ही आता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में किया गया है। इसके जो मुख्यालय जो है आपका चीन के शंघाई शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में भारत ने टाइफून यागी, देखिए इसका नाम रखिएगा टाइफून यागी। टाइफून क्या है? यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन सद्भावना किसको हो जाएगा? तो टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसके तहत भारत ने सूखा राशन, कौन से सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन की मानवीय सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा के माध्यम से म्यांमार भेजा गया है। इसका नाम याद रखिएगा कि INS सतपुड़ा के माध्यम से जो है म्यांमार भेजा गया है। और भारतीय वायुसेना की C-17 सैन्य विमान, किसके लिए? तो C-17 सैन्य विमान द्वारा लाओस तक 10 टन सामग्री पहुँचाई है, जबकि वियतनाम को जो है 35 टन सहायता भेजी जा रही है। और किसके द्वारा? तो इंडिया के द्वारा भेजा जा रहा है। और टाइफून यागी दक्षिण चीन सागर में विकसित एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून यागी जो हो जाएगा आपका दक्षिण चीन सागर में विकसित जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और यागी का नामकरण जो है जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे करंट अफेयर हम 2024 अगस्त 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। तो 25 से 29 अगस्त 2024 के मध्य स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया है। विश्व जल सप्ताह 2024 का थीम हो जाएगा सीमाओं को जोड़ने, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल हो जाएगा विश्व। कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक और CEO पावेल दुरावो का उसके प्लेटफॉर्म पर नशीली दवाओं की तस्करी तथा बाल यौन शोषण की तस्वीर के वितरण के लिए फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है। और उसी के मद्देनजर जो अभी तक जो है टेलीग्राम सही तरीक़ा से चल नहीं रहा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात के दुबई में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह आयोजन किया गया था। कितने नंबर का? तो 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन जो है अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा जो है इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन यात्रा के दौरान चर्चा में रहा रेल फोर्स 1, कौन सा? तो रेल फोर्स 1 सरकारी स्वामित्व वाली यूक्रेन रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन है। और इसका महत्व समझिएगा।
इसका महत्व समझिएगा कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण यह ट्रेन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए यात्रा की पसंदीदा साधन के रूप में उभरी है। और 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद ट्रेन का नाम बदल करके रेल फोर्स 1 रखा गया है। और इसी के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन में गए थे। आगे बात करते हैं, हाल ही में मलेशिया और चीन की पांडा फूट नीति, कौन सा, तो पांडा फूट नीति किसके लिए, तो मलेशिया और चीन। देखिए इसमें देखिए गया है कौन कौन से, तो मलेशिया और चीन में पांडा फूट नीति के प्रभावित होकर मलेशिया पाम ऑयल के आयातक देशों का ओरांगुटान उपहार में देने के अपने पूर्व प्रस्तावित को वापस ले लिया गया है। इसके स्थान पर मलेशिया ओरंगटान में प्रयोजित करने हेतु आयातकों को आमंत्रण दिया गया, जिसमें धन प्राप्ति का उपयोग इसके संरक्षण में किया जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नेपाल के धूली लेक, कौन सा, धूली लेक नगर पालिका को जो है भारत का पहला स्वस्थ शहर नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा घोषित किया गया है। WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में यूरोपीय देश क्रोएशिया द्वारा 1 जनवरी 2025 से 2 माह के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। क्रोएशिया द्वारा जब यह कदम रूसी आक्रामकता के मद्देनज़र उठाया गया है। किसके द्वारा, तो यूरोपीय देश क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया के अंतर्गत जितने देश आते हैं, जो 1 जनवरी 2025 से 2 माह के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एशियाई देश नेपाल द्वारा कुछ शर्तों के साथ लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच टिकटॉक के प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई है। तो देखिए नेपाल एशियाई देश नेपाल जो है बहुत छोटा देश है और जो है पहले जो है टिकटॉक को जो है बैन कर दिया था, बट इसको जो है प्रतिबंध जो है हटाने की घोषणा किया गया है कि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए इसके थ्रू। तो सरकार द्वारा तय की गई शर्तों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, और इसका जो है हवाला क्या दिया है, तो पर्यटन को बढ़ावा देना, डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा कार्य संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया, तो राइट टू डिस्कनेक्ट लॉन्च किया गया है। यह अधिनियम उन कर्मचारियों की रक्षा करेगी जो काम के घंटों के बाहर अपनी नियोक्ता के संपर्क की निगरानी करने, पढ़ने तथा जवाब देने से इनकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के मुताबिक फिलीपींस की राजधानी मनीला प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी की कीमतों के मामले में दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। कौन सा बन गया है, तो देखिए राजधानी मनीला प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी की कीमतों के मामलों में जो है सबसे महंगा शहर बन गया है। इस इंडेक्स में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेन में 117 वर्षीय मारिया बनानिया मोटेरा 117 वर्ष के मारिया बनानियास मोटेरा के निधन के बाद जापान की 116 वर्षीय महिला टोमिको इतुका को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित इंसान घोषित किया गया है। अगस्त 2024 में अमेरिका के टेक्सास शहर में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। भारत के बाहर यह हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसे जो है स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम दिया गया है। यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे वर्ष आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। और अभी जो है एट प्रेजेंट जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर एट प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। आरबीआई के गवर्नर की संजय मल्होत्रा कौन हो जाएंगे, तो संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 जुलाई को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिह
चीन 3 दिवसीय की राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान भारत और वियतनाम ने कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर और रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में नामित किया गया है। भारत ने कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। कहाँ में? तो भारत ने कांडला और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों से मालदीव को जो है आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। इसको याद कीजिएगा कि इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक की आयोजन की गई है। यह आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 9 दिन बाद इसे फिर से बहाल कर दिया गया। देखिए किसके ऊपर? सब जो है चीनी प्लेटफॉर्म को जो प्रतिबंध लगा था, ये जो है तुर्की जो है इंस्टाग्राम को ही प्रतिबंध लगाया, लेकिन 9 दिन बाद फिर इसे बहाल कर दिया। डर है इसे, डर, क्योंकि ये जो है अमेरिका का कंपनी है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। कहाँ में? तो न्यूजीलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने व्यवसायों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च की घोषणा की है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान एवं संस्कृति क्षेत्रों में सहयोग के लिए आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किया है। किसके लिए? तो देखिए इसको याद कीजिएगा, मैत्री से बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, मैत्री समझौता, मैत्री अनुदान, मैत्री प्रणाली। लेकिन जो कि ध्यान दीजिए कि मैत्री अनुदान किसके साथ शुरू किया गया है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया गया है मैत्री अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुर्की ने सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने तथा आश्रय स्थल में पहुंचाने के लिए नरसंहार कानून किसके द्वारा चालू किया गया है? तो तुर्की के द्वारा चालू किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत और जाम्बिया के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जाम्बिया में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथे विदेशी कार्यालय परामर्श की बैठक की योजना किया गया है। कहाँ में? तो जाम्बिया में। आगे देखते हैं कि भारत के पहले जीआई टैग कौन सा है प्राप्त? अंजीर के जूस को जो है पहली वाणिज्यिक खेप पोलैंड में निर्यात की गई है। तो अंजीर की पहली जूस जो हो जाएगा आपका पहली वाणिज्यिक खेप जो है आपका पोलैंड में निर्यात किया गया है, और भारत के पहले जीआई टैग हो जाएगा अंजीर जूस बोला गया है। आगे देखते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। देखिए अभी जो हो जाएगा मैक्सिमम देश में जो है 1 से 1 या 2 हर एक शहर में भी खोलने की बात किया गया है। जैसे कि आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में 3-4 शहर में खोलने की बात किया गया है। इसी तरह से मैक्सिमम जगह में जो है आपका जो है दूतावास खोलने की बात किया गया है। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक जो है आपका दूतावास खोलने की बात किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश के विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा जो है शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। और इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को जो है अंतरिम प्रशासन के नेता के रूप में चुना गया है। किनको? तो मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। आगे बात करते हैं क्या बोला गया है। तो बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप जो है चर्चा में आया था, और पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण सत्ता से बेदखल करने का आरोप लगाया गया है। सेंट मार्टिन द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में 8 किलोमीटर में फैला यह द्वीप है। कितना किलोमीटर में है? तो 8 किलोमीटर में फैला यह द्वीप है, जिसे नारिकेल जिंजीरा जो
नारियल द्वीप और दारू लीची जो दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं को हिंद महासागर एवं विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधियां को नियंत्रण करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर जो है नौसेना अड्डा स्थापित करना चाहता था और इसी के कारण जो है शेख हसीना का सरकार जो है गिर गया बांग्लादेश में। आगे देखते हैं कि किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है, तो आपका चाइना हो जाएगा। अगस्त महीने में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है और जो है WHO की स्थापना 1948 हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 हो जाएगा, जिसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटा दिया गया है। श्रेथा थाविसिन द्वारा एक जेल की सज़ा काट चुके व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। देखिए किस तरह से जो है थाईलैंड में जो है मंत्री पद उसको नहीं दिया गया, उसके चलते जो है उसको जो है प्रधानमंत्री पद त्यागना पड़ा, लेकिन इंडिया में जो है मैक्सिमम जेल काटे हुए हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की गई है। आगे देखते हैं कि अगस्त 2024 में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटालों और निक्केई के सर्वे में सरकार के अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं कि अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद पर आधिकारिक दावेदारी घोषित किया गया और जो है वहाँ पे अभी जीत गए कौन? डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, जो कि 20 जनवरी को जो है डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और हैरिस राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी अमेरिका महिला बन गई है और कमला हैरिस द्वारा मिनीसोटा के गवर्नर टिम बॉयज को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे इसमें हम कि भारत ने जिनेवा में भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है, जो कि मुख्य रूप से विदेशी रोजगार के प्रबंध पर आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। आगे देखते हैं कि सिंगापुर में आयोजित फाटा की बैठक में भारत को फाटा FATF की नियामक अनुवर्ती श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 जून 2024 को भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क में पहली बार काउंसुलर वार्ता का आयोजन किया गया है। कहाँ में? तो भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क में जो है पहली बार जो है काउंसुलर वार्ता का आयोजन किया गया है। इस वार्ता में बेलारूस में भारतीय छात्रों का कल्याण तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने की मंजूरी की गई है। आगे देखते हैं कि कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान में स्थित संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने आपका जो है भाग लिया है। आगे देखते हैं कि मिर्गी के दौरे को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांटेशन किया गया है। देखिए अगर बोला जाएगा आपको कि ब्रेन इम्प्लांटेशन सबसे पहले कहाँ में किया गया है, तो ब्रिटेन में किया गया है मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए। और ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले कहाँ में किया गया, तो ब्रिटेन में किया गया, बट कितना सक्सेसफुल रेट है अभी तक पता नहीं चला है। आगे देखते हैं कि 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच पहली सचिव स्तरीय की बैठक की गई थी। आगे देखते हैं कि 9 जुलाई 2024 को भारत, फ्रांस और UAE
त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक वर्चुअल आयोजित की गई है। भारत में बैठक की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रे ने भाग लिया था। आगे देखते हैं कि 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेश कोलंबो इस दौरान जो है बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है, जो भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस और अन्य देश आपका जो हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। आगे देखते हैं कि भारत और भूटान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया गया है। भारत और भूटान ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया गया है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहला प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे देखते हैं कि जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे देशों में सैन्य बलों की आसानी से प्रवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन? जापान और फिलीपींस। नेक्स्ट देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में दुनिया का पहली 100% हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्यिक यात्री नौका MV सी चेंज को लॉन्च किया गया है। यह 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की भारत को 2 कोयला खदानों को गोबरा और कुशमुंडा को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर वापसी व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा? भारत और रशिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कौन है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वस्थ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका VBI हो जाएगा कि सबसे पहले जो है जन औषधि केंद्र कहाँ में उद्घाटन किया गया है? तो आपका जो बोला जाए कि मॉरिशस में उद्घाटन किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। UAE सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यूज के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। भारत और स्विट्जरलैंड ने अपने 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश में 1 मिलियन नौकरियां का लक्ष्य निर्धारित किया है। कौन कौन से हो जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड जो है अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश से जो है 1 मिलियन नौकरियां का लक्ष्य जो है निर्धारित की गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साउथ कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 60 देश के वैज्ञानिक ने भाग लिए हैं। तो कहाँ में? तो देखिए साउथ कोरिया में जो है पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 60 देश के वैज्ञानिक ने भाग लिए थे। आगे देखते हैं कि अमेरिका के टेक्सास के एक चिड़ियाघर में एशियाई हाथी टेस्ट को हार्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है। किसके लिए? तो एशियाई हाथी टेस्ट को इसका नाम रखा गया क्या? तो हाथी टेस्ट के जो है हर्पिस वायरस के लिए जो है दुनिया का पहला टीका लगाया गया है। आगे देखते हैं कि जुलाई 2024 में ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ में? तो ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है विश्व नेताओं का जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 से 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस में जो है मैत्री उद्यान की उद्घाटन किया था। देखिए यहाँ पे मॉरिशस में जो हो जाएगा आपका मैत्री उद्यान हो जाएगा, और एक जो है मैत्री अनुमोदन जो है आपका श्रीलंका के द्वारा, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मैत्री अनुदान जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हो जाएगा, और मैत्री उद्यान जो है आपका हो जाएगा मॉरिशस के द्वारा जो है मैत्री उद्यान है। आगे देखते हैं
कि भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। कौन कौन से? तो भारत और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एक जारी सर्वे में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती दरों की सूची में वियतनाम को प्रथम स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं, वियतनाम की राजधानी हो जाएगा आपका हनोई, करेंसी जो हो जाएगा आपका डोंग हो जाएगा वियतनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जापान के सैडो सोने और चांदी के खदानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कहाँ कहाँ? तो जापान के सैडो सोने चांदी के खदानों को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एलोन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया से हटा करके टेक्सास में स्थानांतरित करने की घोषणा की। देखिए कहाँ में? कैलिफोर्निया से हटा करके जो है टेक्सास में स्थानांतरित करने की घोषणा की। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को से हटा करके ऑस्टिन करने का निर्णय लिया। पता नहीं ये जान रहे थे या क्या जान रहे थे कि कैलिफोर्निया में आग लगने वाली है, सैन फ्रांसिस्को में आग लगने वाली है। उससे पहले देखिए सैन फ्रांसिस्को जो है इस कहाँ का न्यूज़ है? तो ये जुलाई का न्यूज़ है। और जनवरी में जो है जनवरी में एट प्रेजेंट जो है आपका कैलिफोर्निया के शहर जो हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को में जो है आग लगा हुआ है, बहुत ही बृहद पैमाने पे आग लगा हुआ है, बहुत ही जान माल की हानि हुई है। और ये जो है अपना मुख्यालय वहाँ से हटा लिए। पता नहीं ये आदमी जान रहा था या क्या कर रहा था। देखिए अपना जो है मुख्यालय वहाँ से हटा चुका है। आगे बात करने निर्णय लिया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 का संस्करण देखेंगे। प्रथम स्थान पे सिंगापुर हो जाएगा। अब भारत के स्थान जुलाई में जो था 82वां था, लेकिन अब जो है इसका स्थान जो है 80th नंबर पे है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का जो रैंक जो होता है ऊपर घटते बढ़ते रहता है। तो कभी भी एग्जाम में अगर जाएँ तो क्रॉस चेक करके जाएँ। जो करंट अफेयर के बेटे वाले एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो ये सभी चीज़ को जो है क्रॉस चेक करके जाएं कि भारत का जो है स्थान कितने नंबर पे है और टॉप स्थान में कौन हो जाएगा। तो टॉप स्थान में आपका सिंगापुर हो जाएगा। अब भारत का स्थान जो हो जाएगा आपका एट प्रेजेंट जो है 80th स्थान है। आगे बात करते हैं, भारत और अमेरिका ने संस्कृति के जुड़ी संपत्तियों को अवैध तस्करी पर रोक लगाने तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उसके मूल स्थान पर लौटाने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से जुड़ी ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 27 जुलाई 2024 को म्यांमार में बिम्स्टेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने जो है आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। देखिए इंडिया जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठता है तो आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाता है, क्योंकि बगल में हमारा कौन है? पाकिस्तान है, जो आतंकवाद का फैक्ट्री बगल में जो है पाकिस्तान जो है जो आतंकवाद का फैक्ट्री है। और इसके जो है काउंटर करने के लिए इंडिया जो है किसी भी इंटरनेशनल मंच पे बैठता है तो वहाँ पे आतंकवाद रोधी बात जो है वहाँ पे ज़रूर उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वियतनामों में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने के लिए स्मारक टिकट जारी करने का अनावरण किया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? तो देखिए हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के मोंगला बंदरगाह टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया गया। बट जब ये अधिकार दिया गया था उस टाइम जो था शेख हसीना का सरकार था। बट अभी जो सरकार जो है मोहम्मद यूनिस का सरकार चल रहा है। अब इसके बारे में तो कोई न्यूज नहीं मिला है मोंगला बंदरगाह के, बट क्या न्यूज चल रहा है देखते, जैसे ही होगा न्यूज आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं, भारत और सऊदी अरब ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई है। कहाँ में? तो भारत और सऊदी अरब ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय जो है टास्क फोर्स की बैठक की गई है। 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगोवा में वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन।
आगे देखते हैं कि वर्ष 2024 में अंत में क्वेड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। किसके लिए, तो हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के आपूर्ति श्रृंखला के जो है भारत को जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। आगे देखते हैं कि भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप, देखिए कहाँ में, तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का पुरातत्ववेदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है। गुफा की छत पर दुनिया के सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का सम्मेलन जो है, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया, तो आपका कोच्चि केरल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफीरो फॉरेस्ट कार्ड कौन कौन से, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफीरो फॉरेस्ट कार्ड का जो है आईसीआईसी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन की शुरुआत जो है दुबई में किया गया। कौन कौन से, तो हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन का शुरुआत जो है आपका दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र नेशन के द्वारा जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,69,746 डॉलर प्रदान किया गया है। और नोट जो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी यूनाइटेड नेशन परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोपीय संघ में मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडास छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, जो सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखेंगे कि जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून अपनाए हैं। बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीका देश है जहां वर्तमान सैन्य शासन है। कहाँ है, तो वर्तमान बुर्किना फासो में जो है सैन्य शासन है और समलैंगिकता के लिए जो है अपराध के लिए मसौदा वहाँ पे एक कानून बनाया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में के दौरान जो है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी। और इसका नाम याद रखिएगा कहाँ में, तो पेंसिल्वेनिया में, जो कि इनकेस क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका नाम याद रखिएगा कहाँ में, तो पेंसिल्वेनिया में जो है एक चुनाव रैली में जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है, अब इनको पूर्व नहीं बोल सकते हैं, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट राष्ट्रपति बोलेंगे। और 20 तारीख के बाद जो हम बोलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। एट प्रेजेंट जो है अभी इलेक्ट राष्ट्रपति हैं, और जो गोली लगा था तो पूर्व राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में चीन जो है शीर्ष स्थान पे है। चीन जो है 38,210 पेटेंट है। अमेरिका के पास जो हो जाएगा आपका 2,676 पेटेंट हो जाएगा। कोरिया के पास जो हो जाएगा आपका 5,115 पेटेंट हो जाएगा। वही भारत 2024 से लेकर के 2023 तक 1,350 पेटेंट के साथ जनरेटिव AI नवाचारों में जो है आपका 5वें स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन से हो जाएगा, पहले स्थान पे चीन हो जाएगा, दूसरे स्थान पे अमेरिका हो जाएगा, और तीसरे स्थान पे आपका कोरिया हो जाएगा, और भारत जो हो जाएगा आपका 5वें स्थान पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2023 से वर्ष 2030 से गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिए ये 2030 से है या 2023 है, आई थिंक ये 2023 होना चाहिए जो हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस पर पशुधनों को जो है कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा कौन किया है, तो आपका डेनमार्क हो जाएगा जो कि यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जो कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर आपका हो जाएगा वियना। और सीरिया जो हो जाएगा सबसे नीचे जो हो जाएगा, क्योंकि सीरिया इसलिए नीचे हो जाएगा क्योंकि आतंकवाद से दोहन देश है।
आतंकवाद से दोहन जो हो जाएगा, आतंकवाद के दोहन जहाँ होते हैं वहाँ लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सीरिया जो हो जाएगा सबसे निचले स्थान पे हो जाएगा। सबसे टॉप स्थान पे हो जाएगा आपका वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा। और भारत में मुंबई और दिल्ली दोनों के संयुक्त रूप से 141वें स्थान रखा गया है। भारत और मुंबई को जो कितना स्थान दिया गया है, 141वें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में शोधकर्ता को मिनामी तोरिसीमा, देखिए मिनामी तोरिसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मैट्रिक टन खनिज भंडार मिला है। यह चर्चा में रहा यह द्वीप मार्कस द्वीप, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। ये जो है आपका पृथक जो है जापानी प्रवाल द्वीप है। आगे देखते हैं कि जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया है। यूनेस्को की स्थापना जो हो जाएगा 16 नवंबर 1945 हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनेस्को का हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है। और 16 नवंबर 1945 के जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं कि हाल ही में जापान द्वारा जाली नोटों की समस्या के निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए नोट एन को जारी किया है। तो जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, जापान की राजधानी आपका टोक्यो हो जाएगा। इसकी करेंसी क्या हो जाएगा, तो इसकी करेंसी एन हो जाएगा। और 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए नोट का अनावरण किया गया है, जो कि एन हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है, जो कि आप कवर कर चुके कब से, तो नवंबर से लेकर के आप जुलाई तक के कवर कर चुके। और नेक्स्ट 6 मंथ को जो है एक वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद वीडियो को कंपाइल करके 3rd वीडियो बना दिया जाएगा। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है। देखिए ये जो हो जाएगा, ये जो वाले जो न्यूज़ जो हो जाएगा, जो 6 मंथ का न्यूज़ है, इससे जो है ये वाले न्यूज़ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि लेटेस्ट 6 मंथ का न्यूज़ है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये करेंट अफेयर आप इसको एक बार देखें और इसको जो है कंटिन्यूटी देखें। इससे जो हो जाएगा आपका जो है करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिहार एसआई में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो बिहार पुलिस ड्राइवर का भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। बिहार एसएससी में आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे हो गया, रेलवे एनटीपीसी का है तो रेलवे में देखने को मिलेगा, ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। तो बहुत जगह जहाँ करंट अफेयर का वेटेज होता है वहाँ पर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है, इसको देखना ना भूलिएगा। और इसी तरह से हमारा वीडियो जो है आज का समाप्त होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और आपको बता दें कि वहाँ पे नंबर भी जारी कर दिया गया है। किसी भी समस्या अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।